हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बैफ और एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टीवाई बैफ को सेमेस्टर 6 के लिए और एमकॉम को पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अभी मैंने बताया था बजटिंग मतलब कोई भी चीज का बजट सेट करना। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। घूमने भी जाना है तो भी पहले देखेंगे पैसा है क्या अपने पास। नहीं है भाई, नहीं पॉसिबल नहीं। क्यों? अपना बजट नहीं है ना। मतलब सिंपल भाषा में ये बजट के अंदर मतलब अपने पास उतना पैसा है क्या। अगर है वो चीज को खर्चा करने के लिए तो करेंगे। इन शॉर्ट अपना जो लाइफस्टाइल है वो बदलना भी नहीं चाहिए और उसमें कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो हम वो चीज करते हैं। तो वैसे ही कुछ हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले। हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग बजट होता है। कोई घूमने का बजट बनाता है, कोई घर के खाने का बजट बनाता है, कोई राशन का बजट बनाता है। हम लोग घर बेर का तो बात नहीं करेंगे, हम बात करें बिजनेस का, क्योंकि हम लोग स्टडी बिजनेस का कर रहे हैं। तो बिजनेस में बहुत डिफरेंट टाइप के बजट होते हैं, जिसमें से आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैश बजट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना वेरी बोल दिया मैंने। क्यों? आएगा ही आएगा। कैश बजट आएगा आएगा आएगा, चाहे टीवाई बैफ वाले देख रहे हो चाहे वो एमकॉम वाले देख रहे हो। 101% बोल रहा हूं आएगा। कैश बजट आएगा। मतलब बजटरी कंट्रोल में बहुत सारे बजट है। परचेज बजट, सेल्स बजट, ये फ्लेक्सी बजट, फिर ऑपरेटिंग, ऐसे मतलब बजटिंग बहुत है। जिसमें ये भाई साहब जो आज करने वाले वो इंपॉर्टेंट है, कैश बजट। अब नाम से पता चल रहा है पैसे का लेन देन, बराबर है। अब कैश बजट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिया जाएगा। कैश बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कितना आ रहा है बिजनेस में, पैसा कितना जा रहा है बिजनेस से, बचा कितना, वो मेरा बजट है, वो मेरा बैलेंस है। ऐसे अपन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कैलकुलेट करने वाले, समझा? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड सम कंसेप्ट। इफ द कंसेप्ट्स आर सेट, बजट हो जाएगा, कैश बजट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो है टीवाई बैफ की बुक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ना, टीवाई बैफ कॉस्ट अकाउंटिंग, पेज नंबर 56, सम नंबर 36। जैब कंपनी लिमिटेड, जेबी कंपनी, making for a stock in its first quarter of the year in assessed by its bankers। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, पहली लाइन पे एक ऐसा लाइन बोल दिया है कि वो अपने को समझना है कि क्वार्टर है कि क्वार्टर है। समझ गए? क्वार्टर है कि क्वार्टर है। तो प्रशांत जैसे स्टूडेंट अपने पास अगर रहते तो फिर उन लोग को क्वार्टर समझ में आ जाता है। प्रशांत ध्यान देना बेटा, क्योंकि तू आजकल बहुत फेमस हो रहा है मेरे वीडियोस में, ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे को। एक कमेंट मैंने पढ़ा, मैं बच्चे पे भड़कता नहीं हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आप लोगों को लगता रहेगा ये हमारे ऐसे स्टूडेंट है इनको बोलना पड़ता है, बाकी तो आप लोग देख रहे हो मुझे। यहाँ पे ध्यान दे, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक साल में 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। ऐसे साल भर में कितने क्वार्टर्स हो गए? 4। कुछ लोग को लगता है 4 क्वार्टर 4 महीना, नहीं रे बाबा, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। पहला 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च, अगर साल जैन में चालू हो रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर साल अप्रैल में चालू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब यहाँ पे कब चालू है कुछ अपने को मालूम नहीं, खाली इधर बोला है जैब कंपनी मेकिंग अ स्टॉक फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर बाय द बैंकर्स विद एन ओवरड्राफ्ट अकोमोडेशन, मतलब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी तुमको मिल जाएगी। क्लियर है? द फॉलोइंग आर द रेलिवेंट बजटेड फिगर। आप देख सकते हो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक का इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब बाहर को ने खाली एक बार देखने बोला था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अगर फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात करता हूं तो ये जैन फेब और मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर होगा। और क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं दिया, यस दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर 1 जैन टू 31 मार्च।
क्योंकि नवंबर दिसंबर जैन क्वार्टर बन ही नहीं सकता है, दिसंबर जनवरी फरवरी क्वार्टर बनी है, तो बनने वाला क्या है, जनवरी फरवरी मार्च ही बनेगा। हाँ, तो क्या बनेगा, अप्रैल से शुरू होएगा तो कैसे आएगा, तू तू खुद बना ले। या तो अकाउंटिंग ईयर रहेगा या तो कैलेंडर ईयर रहेगा बिजनेस में, ठीक है नहीं। तो प्रशांत जो डाउट पूछ रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं तेरे को। प्रशांत हमारा ऐसा है, वो बहुत डाउट पूछता है। तो प्रशांत ने मुझे पूछा ऐसे रैंडमली ईयर मंथ नहीं आ सकता है क्या। तो अकाउंटिंग ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है, बराबर है। एक कैलेंडर ईयर होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, और वो चालू कभी होता है प्रशांत, अप्रैल में। वेरी गुड प्रशांत, कोई नहीं है, अब चलता है। तो अप्रैल में चालू होता है और वो मार्च में खत्म होता है। लेकिन कैलेंडर ईयर कभी चालू होता है और खत्म कभी होता है, दिसंबर में। वेरी गुड। तो एक कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं अपन, और अगर नहीं भी है तो कैश बजट में स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो अपने को ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैन से मार्च का अपने को कैश बजट बनाने का है, वो बोलेंगे बोलेंगे। मतलब ऐसा आपको जो डाउट है वो डाउट सबको भी आता है, वो क्वेश्चन बोलेगा। चलिए अब देखते हैं अपने को क्या क्या दिया है। एक ही चीज दिया है सेल्स, एक दिया है परचेज, एक दिया है, मतलब अपना महीने में सिर्फ तीन ही चीज हुए। नवंबर में सेल्स हुआ, परचेज हुआ, खर्चा हुआ। दिसंबर में सेल्स हुआ, खर्चा हुआ, खर्चा हुआ, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, खर्चा हुआ, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, यही हो रहा है। नवंबर से मार्च यही कर रहा है बंदा। बोल रहा है बजटेड कैश एट द बैंक ऑन 1 जैन। जब मेरे को बजट चालू करने का था, मेरे पास पहले से कितना पैसा था, फिर बाद में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। मतलब ठीक है, चलो वो बाद में पढ़ता हूँ, पहले अपन फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये जो बना है इसे बोलता हूँ मैं कैश बजट। ये कितने मंथ्स का बना है, 3 मंथ्स। अब ये 6 महीने का भी बन सकता है, 5 महीने का भी बन सकता है, 4 महीने का भी बन सकता है। 15 महीने के लिए नहीं बन सकता है, क्यों, एक साल में सिर्फ 12 महीना ही होता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है सर, मार्च खत्म हो तो अप्रैल में कभी तो बना नहीं बोल सकता है, वैसा भी हो सकता है। देखो सेकंड प्रशांत है ना अपने पास है, जो हिसाब किताब करते हैं ना बेटा, वो अपन सिर्फ 12 महीने के लिए करते हैं। तो कोई बेवकूफ ही रहेगा जो 15 महीने का करेगा। हाँ तो बोलेगा बेवकूफ है, मतलब प्रशांत 1 प्रशांत 2 है ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने को ये पता चला कि अपने पास ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट। यहाँ पे रिसिप्ट देखो बी में लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये ओपनिंग इसके नीचे लिख सकते थे बट कोई नहीं। पहले मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम जितने भी रिसिप्ट होंगे सब ऐड करेंगे, उसका टोटल ले लेंगे। पेमेंट में जितने भी पेमेंट्स होंगे उसका टोटल लेंगे। रिसिप्ट में पेमेंट माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। समझा। अब इधर मैंने जगह कम छोड़ा है, जितना रिसिप्ट, अब यहाँ पे रिसिप्ट में एक ही था, इसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ा है। 2 रहेगा तो 2 लाइन छोड़ूंगा, 3 है, मतलब जितने इनकम्स है उतना रिसिप्ट बनेगा, और जितने पेमेंट है उतना कॉलम रो छूट जाएगा। सिंपल भाषा वही है, ठीक है, पक्का। चलिए अब देखते हैं करना क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है, 17,200। तो ओपनिंग बैलेंस जैन के मंथ में 17,200। डन यहाँ तक, पक्का। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से पढ़ता हूँ। क्रेडिट टर्म ऑफ सेल्स, क्रेडिट मतलब उधार। मैंने तो कहा था इसमें कैश ट्रांजेक्शन आता है, तो उधार क्यों बोल रहा है, तो जरा ध्यान से। क्रेडिट टर्म ऑफ सेल्स ऑन द पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ। ये जो फॉलोइंग होता है उसका मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं नवंबर के मंथ में हूँ और मैंने सामान बेचा, मतलब मेरे को उधार में चाहिए, मेरा पैसा कब देगा, अगले महीने देता हूँ। फॉलोइंग मतलब अगला महीना, फॉलोइंग मतलब अगला महीना। तो जब मैं नवंबर में सेल्स करूंगा तो सेल्स का पैसा नवंबर में नहीं आएगा, सेल्स का पैसा कभी आएगा, फॉलोइंग मंथ मतलब अगले महीने में। मतलब नवंबर में सेल बेचा तो इनकम हुआ क्या, नहीं, वो इनकम कभी होएगा, दिसंबर में। ये मेरा क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट टर्म्स ऑफ द सेल्स, उधार का क्रेडिट क्या है, मतलब पॉलिसी क्या है कि जो पेमेंट होगा वो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ मतलब महीने के आखिरी में मिलेगा, वो भी फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई मतलब सेल, जिस महीने में आप सेल्स करोगे उसके अगले महीने के एंड में पैसा मिलेगा, अगले महीने के एंड में मिलेगा। अगर अगले महीने के स्टार्ट में मिलता है मतलब उधार ही नहीं है। क्यों, नवंबर का लास्ट में अपन ने सेल किया, अगले महीने 1 तारीख को मिल गया,
तो अपने उधार क्या 30 तारीख को बेचा, 1 तारीख को, तो उधार हुआ क्या? आधी रात के लिए थोड़ी उधार मानते अपन। 1 को बेचा 30 को दिया, मतलब 30 दिन का उधार हुआ ना, 30 डेज। बट पैसा उसी मंथ में मिल गया ना, पैसा किस मंथ में मिला? उसी मंथ में मिल गया। तो अपने को क्या देखना है, पैसा कब मिल रहा है, जिस मंथ में मिल रहा है हम उस मंथ में एंट्री पास करेंगे। बस सिंपल भाषा ये, जिधर पैसा मिला उधर उसकी एंट्री पास कर दो, ठीक है। यहाँ पे पैसा कब मिलने वाला है? नवंबर का पैसा दिसंबर में, दिसंबर का पैसा जैन में, जैन का पैसा फेब में, फेब का पैसा मार्च में, मार्च का पैसा अप्रैल में। लेकिन मैंने अप्रैल बनाया क्या? मेरे को तो मार्च तक के लिए सोचने का, ठीक है। वेरी गुड, ये मेरा उधार था। मेरे पास कस्टमर लोग आए और आगे बोला ऑन एन एवरेज आधे सेल्स का ही पैसा ड्यू डेट पे मिला, वाइल अदर हाफ का पैसा उसके भी अगले महीने मिला। मतलब कंफ्यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नवंबर में प्रशांत 2 मेरे पास सामान खरीदने आया, बराबर है। ये मेरे पास सामान खरीदने के लिए आई स्वाति, सर उधार चाहिए। मेरा ठीक है लेके जाओ। पैसा कब दोगे? सर अगले महीने देती हूँ। अगला महीना का दिसंबर। स्वाति पैसा दे। सर जी पूरा पैसा नहीं हुआ, आधा ले लो, आधा अगले महीने पूरा दे दूंगी। इसका मतलब जो नवंबर का सेल्स था उसका पैसा नवंबर में तो मिला नहीं, लेकिन दिसंबर में भी मिला। कितना मिला? आधा मिला, बाकी आधा उसके भी आधा। मतलब नवंबर का सेल्स का पैसा दिसंबर और जैन में मिलेगा। वैसे ही दिसंबर का पैसा कब मिलेगा? दिसंबर में मिलेगा कि नहीं? जनवरी और फरवरी में मिलेगा। जैन का पैसा जैन में मिलेगा कि नहीं? फरवरी मार्च में मिलेगा। मार्च का पैसा मार्च में मिलेगा कि नहीं? अप्रैल और मई। बस ये समझ गया, आपका कैश बजट हो गया। बात समझ में आया क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्किंग मोड। वर्किंग पूरा बनाया मैंने, जैसा दिया था वैसे, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, बराबर है। रिसिप्ट से पहला रिसिप्ट क्या है मेरे को? सेल्स। नवंबर में कितना सेल्स किया? लेकिन पैसा 1,20,000 नवंबर में मिला क्या? नहीं। आधा पैसा रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर मतलब कस्टमर है। 1,20,000 का आधा कितना आएगा? कभी मिलेगा? दिसंबर में मिलेगा। बाकी आधा पैसा कभी मिलेगा? जैन में। रिसीव 1 महीने में, रिसीव 2 महीने में। अब 2 महीना कैसा हुआ? नवंबर का पैसा 1 महीने बाद, नवंबर का पैसा 2 महीने बाद, दिसंबर और जैन में मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 1 मंथ और 2 मंथ। अगर आपको ऐसा नहीं लिखने का 1 मंथ 2 मंथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग है। रिसीव हाफ तो भी चलेगा, ये समझा। चलिए दिसंबर में जाते। कितना दिसंबर का सेल्स? 1,28,000। 1,28,000 का आधा कितना होता है? 50 और 14 64। तो 64 जैन में मिलेगा और बाकी 64 लिखने का तरीका समझो। ये 1 महीने वाला और ये 2 महीने के उधार वाला है। मैं इसे वैसे ही लाइन पे लिखते जा रहा हूँ, सेम लाइन पे नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मैंने इधर 2 लाइन बनाया। वर्किंग है, जैसा आपको लिखना है, कोई मार्क्स नहीं है इसको। मार्क्स तो भाई साहब इधर है, खाली ये अगर प्रेजेंट हो जाता है तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। जैन का जो भी सेल्स है कितना है? 72। इसका हाफ 35 और 1 36 फेब में मिलेगा 1 महीने वाला, और बाकी 36 मार्च में मिलेगा। फेब का सेल्स है 1,16,000। 1,16,000 का आधा कितना आएगा? 50 और 8 58 मार्च। बाकी उधर अप्रैल में बनाया क्या? नहीं। मार्च का सेल्स कितना? 84, वो तो अप्रैल में मिलेगा, बनाया क्या? नहीं। मतलब वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अब सवाल ये है कि मुझे टोटल कितना पैसा मिला। नवंबर में एक भी पैसा मिला, दिसंबर में 60 मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बजट बन रहा है वो जैन फेब और मार्च का बन रहा है, तो मुझे नवंबर दिसंबर में पैसा मिल भी रहा है तो उसकी एंट्री पास करना है क्या? नहीं। दिसंबर में कितना पैसा मिल रहा है? 64 और 60 कितना हुआ? 1,24,000। फेब में कितना पैसा मिल रहा है? 36 और 64 कितना हो रहा है? 1,00,000। और इधर कितना है? 58 और 36 कितना हो गया? 80 94,000। तो ये पैसा मिला। पैसा मिला मतलब इनकम है। इनकम है तो रिसीव साइड पे, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,24,000, 1,00,000 और 94,000। समझा टॉपिक? समझा? तो ये पहला जो इंफॉर्मेशन था यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे दिया है क्रेडिटर्स। डेटर्स यानी के कस्टमर यानी के सेल्स,
क्रेडिटर्स यानी के परचेज, क्रेडिटर्स यानी के परचेज। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि हम जो उधार दे रहे हैं, मतलब हमको जो उधार मिल रहा है, सेल्स वाले को हम उधार देते हैं, क्रेडिटर्स को हम उधार मिलता है, तो हमें उधार क्या मिला है, क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग मतलब अगले महीने। परचेज किया 83, उसने मुझे 1 महीने का उधार दिया, तो मैंने कभी पैसा दे दिया दिसंबर में, और मैंने बोला है तो मैं दिसंबर में दे रहा हूँ, मैं स्वाति चाले नहीं दिसंबर का नहीं, फॉलोइंग मंथ बोल दिया है, मतलब पेमेंट करूंगा मैं, तो यहाँ पे पेमेंट करूंगा नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जैन में, मैंने जैन से, तो दिसंबर का कितना है उसका पेमेंट इधर होगा, जैन का पेमेंट फेब में आएगा, फेब का पेमेंट पूरा पूरा, मैंने ऐसा रखा ही नहीं आधा अधूरा। अगर इधर भी ये वर्ड नहीं यूज किया रहता तो अपन पूरा 1,20,000 अगले महीने ले लेते ना, लेकिन उसने क्या बोला, सर आधा लो ना, आधा अगले महीने, तो ऐसा वर्किंग बना। इधर ऐसा कुछ था क्या हिसाब, तो डायरेक्टली पोस्टिंग किया। समझ में आया? फोन बज रहा है शायद आपका, अंदर बज रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब क्या बचा भाई, खत्म। अब बता फिर जिस महीने का उसी महीना पेमेंट होगा, नवंबर का नवंबर में, दिसंबर का जैन का जैन में, तो पेमेंट होगा पेमेंट टू द वेजेस 8,000, 4,000, 10,000, 400 और कुछ नहीं। अब टोटल करने का कितना पैसा आया एक एक महीने का, पहले जैन का टोटल करेंगे। जैन में मुझे 17,700 पहले था, 200 था, और 1,24,000 आया, ऐड करो कितना हो रहा है, 31, 32, 41,300, 200, 1,41,200, इतना पैसा आया। और गया कितना, 96 प्लस 8 करूंगा, 1,04,000 गया। 1,41,200 में से 1,04,000 माइनस करोगे, कितना आ रहा है, 37,200। अरे बराबर, कैलकुलेटर लाओगे तो समझेगा। अब जो जैन का क्लोजिंग है वो फेब का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, इसलिए पहले लाइन पे ओपनिंग लिखा हुआ है, तो इधर का जो क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग आ गया। अब फेब में कितना पैसा आया, 37,200 प्लस 1,00,000, 1,37,200, गया कितना, 162 प्लस 4, 1,66,000, आया 137, जा रहा है 1, ज्यादा जा रहा है, मतलब आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे 28,800। इसे बैंक बैलेंस नहीं कहते, इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यहाँ का क्लोजिंग तो यहाँ का वो ओपनिंग बन जाएगा। अब ध्यान से 28,800 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 94 में 28,800 माइनस कर दो, 65,200, इतना ही पैसा है, ये तो गया ना, तो मेरे पास इधर पैसा कितना आ रहा है, 65,200, ये समझा। और ये सब तो टोटल जा ही रहा है, इसमें ऐड करूंगा 1,74,400, 65,200 आया और 1,74,400 गया, यहाँ पे माइनस में आ रहा है 1,09,000। आज छोटा सा सम ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और बड़े सम लेंगे। टॉपिक समझा क्या है, खाली आपको यही समझना है कि कैसा पैसा दिया जा रहा है, कैसा पैसा लिया जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, हर महीने उसका हिसाब बोलना। अपने को क्या करने का, उसने बोला जनवरी फरवरी मार्च का बनाओ, अपन ने उतना ही बनाया। अगर वो बोलता खाली मार्च का बनाओ, तो भी मैं इसको देखता नहीं, फिर मार्च का हिसाब करता। हाँ, 2 महीने का भी आएगा, उसको जितना मंथ का बजट बनाने का वो उतने मंथ का बनाएगा। अगर मुझे 10 दिन के लिए जाने का, मैं 10 दिन का बजट बनाऊंगा, आपको आएगा नहीं। मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही आएंगे 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, ऐसा ही बजट आएगा, ठीक है क्या। तो आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।